Yes, dear students, today we are here with a numerical which is based on the magnetic effect of electric current. The wire shown in figure carries a current of 5 ampere. Determine the magnitude of the magnetic field at the center O. Radius of the band coil is 6 centimeter. ये हमको दिया हुआ है. अब सॉरी, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको बायो सेवर्ट्स लॉ पता होना चाहिए. तो बायो सेवर्ट्स लॉ देखें तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ म्यू नॉट आई इंटू एल अपॉन 4πr² होता है. ये हमारा बेसिक जो बायो सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला है. दूसरा, यह लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमको थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पे काम करना पड़ेगा. थीटा यहाँ पे जो एंगल है वो आपका 3π/2 है. ये एंगल तो 90 डिग्री होगा तो रिमेनिंग 270 होगा. तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू से आपका आर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. रेडियस दिया हुआ है हमको, है ना. तो लेंथ हमको मिल जाएगी. बस इस क्वेश्चन में हमको बेसिक यही निकालना है. तो अब यहाँ देखें तो थीटा इज इक्वल टू हम ले लें यहाँ 3π/2. आर्क रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है. इसको आप कन्वर्ट कर लें मीटर में. तो ये आपको लेंथ दे रहा है. ये लेंथ की वैल्यू मिल गई. अब हम इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको आपको रेडियस ऑफ द बैंड कॉइल इज 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो हम चलते हैं यहाँ पे. म्यू नॉट दैट इज 4π इंटू 10⁻⁻⁷ होता है वैल्यू. करंट आपको 5 एम्पियर दिया हुआ है. लेंथ हम पूरा फार्मूला ही उठा के रख देते हैं यहाँ पे. 3π इंटू 6 इंटू 10⁻⁻² अपॉन दिस 2 and it is 4π. r² is given to you, that is 6 into 10⁻⁻² square. तो यहां पर हम देखें तो ये 4π से 4π कैंसिल हो रहा है आपका. और ये हो गया आपका 5 3 15. तो हम ले लें इसको 15/2 और एक ये इससे एक डिनोमिनेटर में आपका 6 इंटू 10⁻⁻² हो गया. और ये पाई आपके पास में है यहाँ पे. और आपका ये 10⁻⁻⁷. तो यहाँ सिंपल और कैलकुलेशन को हम देखें तो 15/2 इंटू 6 और ये 22/7 ले लें आप इंटू 10⁻⁻⁷. और ये +2 हो गई आपकी इसकी पावर. तो मैग्नेटिक फील्ड अब हम देखें यहाँ पे तो ये 5 टाइम्स हो गया और ये आपका 11 टाइम्स हो गया. तो ये आ गया आपका 55/7 2 14 इंटू 10⁻⁻⁵. ये आपकी वैल्यू आ रही है टेस्ला में. हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड कर लें तो ये हो जाएगा आपका 3.1 and 40, nearly 3.292 into 10⁻⁻⁵ टेस्ला. ये मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा है आपको, ये आपको इस सेंटर पर मिल रहा है. रेडियस आपके सामने है. हमने यहाँ पे मैग्नेट बायो सेवर्ट्स लॉ को यूज किया एंड बायो सेवर्ट्स लॉ को यूज करके हमने इसको डिटरमाइन कर लिया. तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चंस जो फिगर वाले हैं जिसमें यू हैव गॉट द डिफरेंट सेगमेंट्स, आपको तरह तरह के सेगमेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं. तो आपको सिंपली बायो सेवर्ट्स लॉ को ध्यान में रखना है और करंट की डायरेक्शन को ध्यान में रखना है और उस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं.